हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ। जय श्री राम। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे अनेक रहस्यों का वर्णन किया गया है जिसको जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है और उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा भी संभव है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण कथा में मिलता है जो सीता हरण के पहले का है। जब प्रभु श्री राम पंचवटी में थे और लक्ष्मण जी किसी कार्य से जंगल में गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया हूँ उसे पूरा करने का समय आ चुका है, इसलिए तुम कुछ काल तक अग्निदेव की संरक्षण में चली जाओ। और ऐसा ही हुआ। माता सीता अग्निदेव की शरण में चली गई और उनकी छाया सीता के रूप में प्रभु श्री राम के साथ रही। किंतु क्या आप जानते हैं वह छाया कौन थी? क्यों उस छाया ने सीता के रूप में रावण के समूल वंश का विनाश करवाया? हम बताने जा रहे हैं माता सीता की उस छाया का रहस्य, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। रामचरितमानस के अरण्य कांड में आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जा कुछ रचित रचा भगवान। लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार लंकापति रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो वह उसकी पहली गलती नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति को लांछित करने का उसका वह दूसरा दुस्साहस था। इससे पहले भी रावण ने एक बार ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती की भी प्रतिष्ठा भंग करने का प्रयास किया था एवं उनके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने अपने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर अपना प्राण त्याग दिया था। किंतु स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने यह संकल्प लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य ले। अपना मानव जीवन त्याग करने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव के शरण में रही। देवी वेदवती भगवान विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप भी किया था। अपने मन से वह भगवान विष्णु को अपना पति भी मान चुकी थी। यही कारण था कि ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली की कोशिका लेकर सीता जी के जैसा ही एक पुतला तैयार कर दिया और योजना के अनुसार देवी वेदवती की जीवात्मा को सीता के उस पुतले में प्रविष्ट करा दिया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई थी वह सीता जी न होकर उनकी छाया के रूप में देवी वेदवती थी, क्योंकि असली सीता जी तो अग्निदेव की शरण में पहुंच गई। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को भी पूरा करना था, इसलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित वेदवती की जीवात्मा का हरण करा दिया, जो स्वयं महामाया का अंश भी थी। और यही वो रहस्य है कि अग्निदेव से मूल सीता को प्राप्त करने और देवी वेदवती की मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री राम।